राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट के ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में सभी छात्रों का एक बार स्वागत। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इससे पहले पाठ का शिक्षण किया गया है। अब पाठ में जो अवशेष पाठ्यक्रम शेष रह गया उसका शिक्षण हम करते हैं। प्रश्न वाइज ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। इसमें संबंधित नोट्स भी बनाइए। अगला प्रश्न है 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? ये प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कांग्रेस के अंदर दो धड़े हो गए थे, एक सिंडिकेट और दूसरा इंडिकेट। सिंडिकेट क्योंकि जो पुराने कांग्रेसी थे उनका धड़ा था, और इंडिकेट श्रीमती इंदिरा गांधी वाला गुट था। सिंडिकेट को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इसको कांग्रेस वो ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो नेता थे वो थे कामरान, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा थे। नेहरू जी के मृत्यु के बाद शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सिंडिकेट की सहायता से ही बने थे। और धीरे धीरे श्रीमती इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट के नेता थे उनके बीच विवाद बढ़ता गया, मतभेद होते गए, और इस प्रकार से कांग्रेस में दो प्रकार के गुट विद्यमान रहे या अस्तित्व में रहे। अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो मैं इससे पूर्व आपको विस्तार पूर्वक उसको समझा चुका हूं। कांग्रेस लगातार 1952 से शासन करती आई और 1969 तक कांग्रेस एकजुट रही। लेकिन 1969 में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ गई थी। उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो राष्ट्रपति का चुनाव था। क्योंकि मैं आप लोगों के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें हमारे संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव लगभग ये परंपरा है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके द्वारा उम्मीदवार घोषित किया जाता है और विपक्ष के द्वारा भी उम्मीदवार घोषित किया जाता है। और अधिकांशतः जो सत्ताधारी पार्टी है उसके उम्मीदवार को विजयी मिली है आज तक। और 1969 में भी कांग्रेस के द्वारा नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया था। और
एक पार्टी के द्वारा एक ही उम्मीदवार घोषित किया जाता है राष्ट्रपति पद के लिए और उसी को जिताने की कोशिश होती है। लेकिन 1969 में एक घटनाक्रम हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया, कांग्रेस के दो धड़े बन गए थे, एक इंडिकेट और दूसरा सिंडिकेट। इस प्रकार से जो सिंडिकेट वाला गुट था कांग्रेस में, उसके द्वारा नीलम संजय रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया और जो इंडिकेट है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार जिनका नाम वीवी गिरी था, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और कांग्रेस की जो गुटबंदी है, जो धड़ेबंदी है, वो खुल करके सामने आई और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सांसदों, जो उनके समर्थक थे, विधायकों से अपील की कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से मतदान करें और ऐसा ही हुआ कि जो बीबी गिरी थे उनके पक्ष में मतदान हुआ अधिकांश और वो विजयी घोषित हो गई। इससे ये हुआ कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सीधे सीधे सामने आ गई और कांग्रेस सीधे सीधे दो दलों में बैठ गई। ये घटनाक्रम रहा। उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भी बहुत अधिक बढ़ी थी और दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजा महाराजाओं को जो विशेषाधिकार, यानी मैंने आपको बताया था प्रीवी पर्स, उसको समाप्त किया और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष, उनके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया, गरीबी हटाओ, ग्रामीण विकास से संबंधित। इन्हीं जो महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, उसके कारण से श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ती गई। तो ये प्रश्न पूरा होता है। आप इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं पर आपके समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, नेहरू के पश्चात राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या को लिखिए। अर्थात ये बताए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हुई थी, क्योंकि एक बार मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा, हमारे देश में जो सरकार बनी, पहले अंतरिम सरकार बनी 1946 में, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सन 1952 में फिर से देश में आम चुनाव हुआ। पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को बहुमत मिला। तब से लेकर के नेहरू जी लगातार इस पद पर रहे, लेकिन 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। नेहरू जी के निधन के बाद राजनीतिक जो उत्तराधिकार है वो संकट पैदा हो गया था, कौन देश का प्रधानमंत्री बने। उसी समय सिंडिकेट की सहायता से या कांग्रेस की सहायता से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने और उसी समय, जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, देश की परिस्थितियां बड़ी विकट थी। आर्थिक क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ रहा था और रक्षा के क्षेत्र में भी हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। राजनीति विज्ञान कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज बनकोट के ऑनलाइन शिक्षण की श्रृंखला में सभी छात्रों का एक बार स्वागत। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और
पुनर्स्थापना। इससे पहले पाठ का शिक्षण किया गया है। अब पाठ में जो अवशेष पाठ्यक्रम शेष रह गया उसका शिक्षण हम करते हैं। प्रश्न वाइज ध्यान से सुनिए और इस पर अमल कीजिए। इसमें संबंधित नोट्स भी बनाइए। अगला प्रश्न है 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है? सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई? ये प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि कांग्रेस के अंदर दो धड़े हो गए थे, एक सिंडिकेट और दूसरा इंडिकेट। सिंडिकेट क्योंकि जो पुराने कांग्रेसी थे उनका धड़ा था, और इंडिकेट श्रीमती इंदिरा गांधी वाला गुट था। सिंडिकेट को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, इसको कांग्रेस वो ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके जो नेता थे वो थे कामरान, एस.के. पाटिल, अतुल्य घोष, निजलिंगप्पा थे। नेहरू जी के मृत्यु के बाद शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सिंडिकेट की सहायता से ही बने थे। और धीरे धीरे श्रीमती इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट के नेता थे उनके बीच विवाद बढ़ता गया, मतभेद होते गए, और इस प्रकार से कांग्रेस में दो प्रकार के गुट विद्यमान रहे या अस्तित्व में रहे। अगला प्रश्न है कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट की शिकार हुई? देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो मैं इससे पूर्व आपको विस्तार पूर्वक उसको समझा चुका हूं। कांग्रेस लगातार 1952 से शासन करती आई और 1969 तक कांग्रेस एकजुट रही। लेकिन 1969 में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ गई थी। उसके पीछे जो मुख्य कारण था वो राष्ट्रपति का चुनाव था। क्योंकि मैं आप लोगों के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, और जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें हमारे संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेते हैं, और इस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और राष्ट्रपति का चुनाव लगभग ये परंपरा है कि जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके द्वारा उम्मीदवार घोषित किया जाता है और विपक्ष के द्वारा भी उम्मीदवार घोषित किया जाता है। और अधिकांशतः जो सत्ताधारी पार्टी है उसके उम्मीदवार को विजयी मिली है आज तक। और 1969 में भी कांग्रेस के द्वारा नीलम संजीव रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया था, और एक पार्टी के द्वारा एक ही उम्मीदवार घोषित किया जाता है राष्ट्रपति पद के लिए, और उसी को जिताने की कोशिश होती है। लेकिन 1969 में एक घटनाक्रम हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कांग्रेस के दो धड़े बन गए थे,
एक इंडिकेट और दूसरा सिंडिकेट। इस प्रकार से जो सिंडिकेट था, सिंडिकेट वाला गुट था कांग्रेस में, उसके द्वारा नीलम संजय रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। और जो इंडिकेट है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार जिनका नाम वीवी गिरी था, उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और कांग्रेस की जो गुटबंदी है, जो धड़ेबंदी है, वो खुल करके सामने आई। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सांसदों, जो उनके समर्थक थे, विधायकों से अपील की कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज से मतदान करें। और ऐसा ही हुआ कि जो बीबी गिरी थे उनके पक्ष में मतदान हुआ अधिकांश, और वो विजयी घोषित हो गई। इससे ये हुआ कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो सीधे सीधे सामने आती है और कांग्रेस सीधे सीधे दो दलों में बैठ गई। ये घटनाक्रम रहा। उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता भी बहुत अधिक बढ़ी थी। और दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजा महाराजाओं को जो विशेषाधिकार, यानी मैंने आपको बताया था प्रीवी पर्स, उसको समाप्त किया और दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष, उनके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया गया। गरीबी हटाओ, ग्रामीण विकास से संबंधित इन्हीं जो महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए, उसके कारण से श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ती गई। तो ये प्रश्न पूरा होता है। आप इस प्रश्न को फिर से एक बार देख लीजिए, कहीं पर आपके समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझसे पूछ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, नेहरू के पश्चात राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या को लिखिए। अर्थात ये बताए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जब मृत्यु हुई थी, क्योंकि एक बार मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा, हमारे देश में जो सरकार बनी, पहले अंतरिम सरकार बनी 1946 में, जिसके प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सन 1952 में फिर से देश में आम चुनाव हुआ। पहली बार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस को बहुमत मिला। तब से लेकर के नेहरू जी लगातार इस पद पर रहे, लेकिन 1964 में नेहरू जी का निधन हो गया। नेहरू जी के निधन के बाद राजनीतिक जो उत्तराधिकार है वो संकट पैदा हो गया था, कौन देश का प्रधानमंत्री बने। उसी समय सिंडिकेट की सहायता से या कांग्रेस की सहायता से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। और उसी समय, जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, देश की परिस्थितियां बड़ी विकट थी। आर्थिक क्षेत्र में भारत बहुत पिछड़ रहा था और रक्षा के क्षेत्र में भी हालात अच्छे नहीं थे, क्योंकि 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और देश के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे। इसलिए शास्त्री जी ने बहुत ही सूझबूझ और कर्मठता के साथ इन समस्याओं का समाधान किया। और 1966 में, जैसे कि मैंने आपको पूर्व भी बताया है, कि ताशकंद में जो पाकिस्तान में है, वहाँ शास्त्री जी दोनों देशों के बीच युद्ध विराम के बाद समझौता हो रहा था, उसमें भाग लेने के लिए गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र 2 साल देश के प्रधानमंत्री रहे शास्त्री जी। अब एक बार पुनः 1966 में
देश में एक उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया था कांग्रेस के अंदर। इसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश हुई और पहल हुई। श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस चाहती थी श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, और कांग्रेस के अंदर एक जो दूसरे बड़े नेता थे मोरारजी देसाई, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बने, और वो स्वयं देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। इसलिए सांसदों के बीच मत विभाजन हुआ। पहली बार इस पर वोटिंग की गई और श्रीमती इंदिरा गांधी को 355 और मोरारजी देसाई को 169 वोट पड़े। इस प्रकार श्रीमती इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी और श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में जो संकट था उसको सुलझाने में या उसके समाधान खोजने में प्रयत्न किया। तो 1967 का जो आम चुनाव हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वो चुनाव जीता गया और श्रीमती इंदिरा गांधी ने यह सिद्ध किया कि उनमें एक नेतृत्व क्षमता है। और इसके अलावा सन 1971 का चुनाव भी श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया और श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस इस चुनाव में भारी अंतर से विजयी हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिद्ध कर दिया कि वही जो है असली कांग्रेस की वारिस है और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस ही असली कांग्रेस है। और 1971 में ही देश को एक और युद्ध का सामना करना पड़ा। तो वो युद्ध था पाकिस्तान के साथ। जैसा कि आपको पता होगा, जब देश का विभाजन हुआ था तो देश का विभाजन इस प्रकार से हुआ था, जो पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आज है, वो पश्चिमी पाकिस्तान था और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसका नया नाम बांग्लादेश है। आज उसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस सूझबूझ और दूरदृष्टि के साथ बांग्लादेश को मुक्त कराने में बहुत बड़ा योगदान किया और इससे उनका नेतृत्व और उनकी क्षमता दृष्टिगत होती है। और इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में एक अच्छे शासन देने का कार्य किया। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक देश की प्रधानमंत्री बनी रही और उसके बाद सन 1980 से 1984 तक इस पद पर रही। 1984 में उनके अंगरक्षकों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी का युग समाप्त हुआ और उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और कई कार्यक्रम, लोक लुभावन कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा चलाए गए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उनके द्वारा जो कदम उठाए गए उससे जनता का विश्वास उनकी ओर बढ़ा और श्रीमती इंदिरा गांधी का कार्यकाल एक बहुत ही लोकप्रिय और यादगार रहा। अब इस पाठ के अंतर्गत जो अवशेष अभी आपका शिक्षण है उसको भी हम पूरा करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर से आपसे जुड़ेंगे।